मूवी के शुरुआत में हम एक्वामैन को देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अटलांटिस का राजा बन चुका है और साथ ही उसकी शादी मीरा से हो गई है और अब इनका एक बेटा भी है। अब इसके बाद हम ब्लैक मेंटा को देखते हैं, जो कि एक्वामैन को मारना चाहता है क्योंकि उसकी फादर की डेथ एक्वामैन की वजह से हुई थी, इसलिए वे हमेशा से उससे बदला लेना चाहता था। वे अपने इस बदले की आग में अपने उस सूट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था और वे इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस सूट को पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन को मार दूंगा। इसके बाद हमें दो साइंटिस्ट को देखते हैं, जिनमें से कि एक का नाम डॉक्टर स्टीफन सिन था। वे एक मरीन साइंटिस्ट था जो कि समुद्र के नीचे की दुनिया रिसर्च करते हैं। वे अभी अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसकी कोशिश थी कि वे अटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और अटलांटिस के बारे में सबको बता सके, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि अटलांटिस जैसे दुनिया में भी मौजूद है। अब इसी रिसर्च के चलते ये साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जाते हैं और वहाँ की बर्फ के नीचे कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ फटती है और उसी के नीचे एक खतरनाक सा क्रिएचर इस साइंटिस्ट के एक साथी को मार देता है। अब इसीलिए वे साइंटिस्ट यहाँ पर फंस जाता है, इसलिए वे अपने साथियों को सिग्नल भेजकर मदद बुलाता है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जो कि ब्लैक मेंटा था, क्योंकि यह साइंटिस्ट इसके लिए काम कर रहे थे। यहाँ आकर ब्लैक मेंटा उस साइंटिस्ट और उसके साथियों की जान बचा लेता है, लेकिन वे खुद आकर रिसर्च करने लगता है, इसीलिए वे बर्फ में और नीचे जाता है और काफी नीचे जाने के बाद उसे टूटी हुई एक ट्राइडेंट मिलता है और अब जैसे ही वे इस ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, इसका असली मालिक नजर आने लगता है, जिनका नाम था कोडेस और यह दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वे ब्लैक मेंटा से कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसीलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तुम वे हर चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहोगे। अब इसके 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया की हालत काफी खराब हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह तेजी से गर्मी बढ़ रही है, जिस वजह से कई सारी दुर्घटना पृथ्वी पर हो रही है और यह चीज समुद्र की दुनिया में भी तबाही मचा रही है, क्योंकि इसकी वजह से समुद्र के क्रीचर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अब इसीलिए ये सारे चीज देखते हुए अटलांटिस की मीटिंग होती है, जिसमें आर्थर भी शामिल होता है। आर्थर कहता है कि हमें सबको मिलकर जमीन वाले से बात करना चाहिए और हमें अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को जमीन वाले के साथ बांटना चाहिए, ताकि वे लोग भी तरक्की कर सके और बदले में वे हमें परेशानी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता। सभी सभा के लोग मिलकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब ब्लैक मेंटा का सूट पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब उसका प्लान था कि वे अटलांटिस में घुसकर ओरिकैल्कम को चुराएगा। ओरिकैल्कम अटलांटिस में पाए जाने वाली एक खतरनाक तरह का धातु है, जो कि एकदम पेट्रोल की तरह काम किया करता था और साथ ही उसका और भी कई तरह की यूज थी। अब इसके बाद ब्लैक मेंटा अपने टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहाँ पर अटैक कर देता है। अब उसको यहाँ पर तबाही करते देखकर मीरा ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए उसके पास जाती है। अब क्योंकि वे अपने नए सूट पहनकर काफी पावरफुल हो गया था, इसीलिए मीरा पर ही अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब इससे मीरा बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ब्लैक मेंटा उसे मारने के लिए उसके पास जाता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है। वे अपने वाइफ को बचा लेता है और वे ब्लैक मेंटा से लड़ने लगता है। अब ब्लैक मेंटा की लड़ाई के दौरान ही उसकी टीम उसे सिग्नल भेजती है कि हमें ओरिकैलियम मिल चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लड़ाई को बीच में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से सही सलामत भागने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ मीरा की हालत काफी खराब थी। अब यहाँ पर इन दोनों के पास आर्थर की मॉम आती है और कहती है कि यह काफी सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर ब्लैक मेंटा सच में ओरिकैलियम लेने के लिए ही आया था तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। यह बात सुनकर आर्थर अपने मॉम से कहता है तो फिर मुझे अपने भाई ओर्म की मदद लेनी होगी, और क्योंकि वे ब्लैक मेंटा के बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन आर्थर की मॉम कहती है लेकिन ओर्म तो
दूसरे किंगडम में फिशरमैन की जेल में कैद है तो फिर वे कैसे आ सकता है। जिस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ओर्म को छुड़वा कर ले आऊंगा। और आर्थर वैसा ही करता है। वे फिशरमैन की जेल में पहुंच जाता है और जल्द ही ओर्म को ढूंढ कर निकालता है। अब ओर्म को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते इन्हें फिशरमैन किंगडम के गार्ड देख लेते हैं। वे इन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन यह दोनों यहाँ से किसी तरह से यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर ओर्म की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे ठीक से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं और वे समुद्र के पानी को छूता है, वे फिर से पहले जैसे हो जाता है। वे फिर से पहले जैसे हो जाता है। उसके पास पहले जैसे पावर आ जाती है। इसीलिए ओर्म अकेला ही उन सभी गार्ड को हरा देता है। वे एक ही झटके में इन सभी को मार देता है। जिसके बाद यह दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते करते दूसरे एक दूसरे को अपने अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ओर्म से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बनकर थक गया हूँ। यह काम काफी बोरिंग वाला है। लेकिन यह बात सुनकर ओर्म काफी हैरान हो जाता है। जिस गद्दी को पाने के लिए मैं बचपन से प्रयास कर रहा था, तुम्हें उसे कोई परवाह ही नहीं है, और यह बात तो काफी अजीब है। जिसके बाद ये दोनों किंग फिश के पास पहुंच जाते हैं। वे यहाँ आकर उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर ओर्म को बताता है कि ब्लैक मेंटा तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगा जो कि साउथ एरिया में है। और यह बात सुनकर दोनों भाई उस साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ आकर यह दोनों देखते हैं कि यह आइलैंड अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वे यहाँ आकर देखते हैं कि ओरिकोलियम को जलाकर यहाँ पर उसका धुआं फैलाया जा रहा है, जिससे यहाँ की पेड़ पौधे छोटी छोटी जानवरें भी प्रभावित हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि चूहे का साइज भी एक हाथी जितना बड़ा हो गया है। इसके बाद उसे उस साइंटिस्ट सीन को देखते हैं जो कि ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर था। यह साइंटिस्ट जब क्रोडेक के टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो यह बिना सोचे समझे उसे छू लेता है। और जैसे ही ऐसा करता है, साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में क्रोडेक्स नजर आने लगता है। तभी यहाँ पर ब्लैक मेंटा आ जाता है। वे साइंटिस्ट के हाथ से उस ट्राइडेंट को ले लेता है और कहता है कि तुम मेरे मकसद को जानना चाहते थे ना, तो लो सुनो मेरा मकसद है कि मैं आर्थक और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और अगर इसके लिए मुझे किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें आर्थक और ओर्म को देखते हैं जो कि ब्लैक मेंटा का ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया था, जो कि यहाँ आकर सबसे पहले उसी साइंटिस्ट सीन से मिलता है। अब क्योंकि वे समझ गया था कि आर्थक और ओर्म अटलांटिस से आए हैं, इसीलिए वे इन सब को सब कुछ बता देता है कि ब्लैक मेंटा का मकसद अटलांटिस को बर्बाद करना है। और साथ ही साइंटिस्ट इन दोनों को उस ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, और यह भी कि जैसे ही उसे छूते हैं तो उसने कोडेस यानी कि उसकी मालिक की यादें दिखाई देने लगती है। साइंटिस्ट इन्हें यह सब बातें इसलिए बताता है ताकि यह लोग इसे अपने साथ ले जाए। लेकिन उसी टाइम ब्लैक मेंटा के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यह दोनों ही भाई साथ मिलकर बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगते हैं। वे यहाँ पर मेंटा के साथियों को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक मेंटा अपने सूट पहन कर आ जाता है और अब वे इन दोनों के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच ओर्म की गलती से उसी ब्लैक ट्राइडेंट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे भी कोडेस दिखाई देने लगता है, जिस वजह से कुछ देर के लिए उसका लड़ाई से ध्यान हट जाता है, जिस वजह से ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब इसके बाद ब्लैक मेंटा आर्थर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर अटलांटिस के सेना पहुँच जाते हैं, जिससे कि आर्थर ने पहले से ही यहाँ आने के लिए कहा था, जिस वजह से यह जगह तहस नहस होने लगती है, जिसकी वजह से आर्थर एक पत्थर के नीचे दब जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। अभी सब लोग वहाँ से निकलकर एक महफूज जगह पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इन सभी लोगों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि अटलांटिस को ढूंढने वाले ओर्म के डैड थे और उनके पास भी ऐसे ही पावरफुल ट्राइडेंट था जो कि अटलांटिस के राजा यानी कि किंग आर्थर के पास है। लेकिन ओर्म के डैड का
एक भाई भी था जो कि और कोई नहीं बल्कि ओडेस ही था, और यह जो कि ब्लैक ट्राइडन है वे उसी ने बनाया था। जिस तरह से आर्थर के डैड किंग एटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही किंगडम को एक और किंगडम को चला रहा था जो कि ट्राइडन किंगडम था, जो कि डार्क किंगडम था, जहाँ पर खतरनाक क्रिएचर और मॉन्स्टर का राज था। लेकिन असली परेशानी तब आई जब कोडेस ने अपनी असली चेहरा दिखाया, क्योंकि कोडेस चाहता था कि वे एटलांटिस का ओरिकोलियम चुरा कर वे और भी पावरफुल बन जाएगा, और कुछ ही हद तक वे ऐसा कर भी रहा था। उसने अपने पूरी आर्मी को श्रापित करके मॉन्स्टर में बदल दिया। उसके ऐसा करने से एटलांटिस के बाकी समुद्र के क्रिएचर मरने लगे, साथ ही एटलांटिस में बीमारियां भी फैल रही थी। अब इस तरह की हालत देखकर एटलांटिस के राजा कोडेस को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। वे उसे यह सब कुछ रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन कोडेस अपने ताकत में इतना पागल हो गया था कि वे अपने बड़े भाई किंग के साथ ही बगावत पर उतर आया, जिस वजह से इन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। लेकिन एटलांटिस के राजा ने कोडेस को हराकर उसे और उसकी आर्मी को बर्फ में दबाकर आर्मी को बर्फ में दफन कर दिया, और वे हमेशा ही यहाँ पर कैद रहे, कभी बाहर ना आ पाए। इसीलिए राजा ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिस वजह से कोडेस एक जादुई कैद में बंद हो गया, जहां से उसका निकलना असंभव था। और आगे बताता है कि अभी कोडेस यादों के जरिए ब्लैक मेंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। यह बात सुनकर आर्थर और उसकी माँ सब कुछ समझ जाती है। आर्थर की माँ कहती है कि हाँ, मैं भी कोडेस के बारे में जानती हूँ, क्योंकि जैसे ही राजा ने अपने खून का इस्तेमाल करके उसे कैद किया था, वैसे ही उसे आजाद होने के लिए राजा के किसी अपने का खून चाहिए, क्योंकि राजा का खून उनकी फैमिली के शाही लोगों में ही हो सकता है। यह बात सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मेंटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही था। इसीलिए आर्थर फौरन अपने घर आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आर्थर का घर जल रहा था और साथ ही उनका बच्चा भी गायब था, और आर्थर के फादर काफी जख्मी थे। यहाँ पर उसके फादर आर्थर को बताता है कि ब्लैक मेंटा यहाँ आया था, यह सारी तबाही उसी ने मचाई है, और वही तुम्हारे बेटे को ले गया। और अब इसलिए आर्थर और दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को बचाने के लिए और दोनों मिलकर जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले इनकी मॉम समझाती है कि हमेशा याद रखना कि तुम दोनों भाई हो और तुम दोनों के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना ही है। अब इसके बाद यह दोनों मिलकर ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब कोडेस की ज्यादातर एविल आर्मी आजाद हो चुकी थी, वे इन पर हमला कर देते हैं, जिससे यह बाकी लोग तो बच जाते हैं। लेकिन इसमें मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब ओर्म जाकर उसकी मदद करता है और मॉन्स्टर के चंगुल से उन्हें बचा लेता है। यह देखकर मीरा के डैड समझ जाते हैं कि जिस ओर्म को मैं हमेशा गलत मानता था, वे एक अच्छा इंसान है। अब वे उसे भी लड़ने के लिए एक हथियार देता है। दूसरी तरफ अंदर ब्लैक मेंटा के पास आर्थर का बेटा था। यहाँ पर वे साइंटिस्ट भी था जो कि उस बच्चे को बचाकर साइड कर देता है। इसीलिए वे उस बच्चे को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ब्लैक मेंटा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और उससे बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ही ब्लैक मेंटा उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो कि उससे अपने बच्चे को बचाता है और लड़ने लगता है। पहले यहाँ पर काफी देर तक इनकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन फिर ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वे ब्लैक मेंटा ही नहीं था बल्कि उसके अंदर कोडेस था, क्योंकि अब वे पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा आकर किसी तरह से अपने बच्चे और उस साइंटिस्ट को बचाकर यहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी ब्लैक मेंटा उसे देख लेता है और वही अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ओर्म आकर उसे पकड़ लेता है और वे मीरा और उनके बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन अब जैसे ही ओर्म ने उस ट्राइडेंट को छुआ कि कोडेस उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर देता है। वे उसे आर्थर के लिए भड़काने लगता है कि आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। असल में अटलांटिस के राजा बनने के लिए लायक तुम ही थे, ना कि आर्थर। और इसीलिए ओर्म आर्थर पर हमला कर देता है। लेकिन आर्थर उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ समझ गया था।
वे अपने भाई को समझाता है कि भाई होश में आओ, खुद पर काबू रखो, वे तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अब ओर्म जैसे तैसे खुद पर काबू पा लेता है और उसे अपने मॉम की बात भी याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो और तुम हर हाल में एक दूसरे का साथ दोगे। लेकिन इसी सब के बीच कोडेस भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। अब उसके शरीर में जान आ जाती है। अब ओर्म ट्राइडन को छोड़ देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि कोडेस अब जिंदा हो चुका था। अब आर्थर उसी के ट्राइडन से कोडेस पर हमला कर देता है, लेकिन कोडेस बड़ी ही आसानी से अपने ट्राइडन को रोक लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि कोडेस कुछ कर पाता कि आर्थर अपने ट्राइडन से उस पर हमला कर देता है, जो कि कोडेस के ट्राइडन को बीच से चीरते हुए उसके टुकड़े कर देता है, जिसके साथ साथ कोडेस भी उस ट्राइडन के साथ खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होते ही धीरे धीरे यह जगह भी खत्म होने लगती है। इस सब में ब्लैक मेंटा दब जाता है, लेकिन उससे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मेंटा उससे मना कर देता है कि कभी नहीं, और ऐसा कहकर वे पीछे गिर जाता है। और अब आर्थर और उसके बाकी साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर अब आर्थर ओर्म से कहता है कि अब तुम आजाद हो, अब तुम किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिशमैन की जेल में हम यह कह देंगे कि तुम यहाँ पर दब कर मारे गए और अब तुम यहाँ से और अपने जिंदगी जियो, लेकिन समुद्र के दुनिया में नहीं। अभी तुम कुछ दिन तक गायब रहो और जमीन वाले के साथ रहो। अब ओर्म भी आर्थर को अपने भाई मान लेता है, क्योंकि अब उसकी गलत फैमिली दूर हो गई है। वे आर्थर से कहता है कि तुम एक अच्छे राजा हो, एटलांटिस को तुम्हारे ही जैसे राजा की जरूरत है, और वे फिर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहर आकर वे अपने किंगडम के बारे में जमीन वाले को सब कुछ बता देता है। वे कहता है कि अब हम एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को मिलकर शेयर करेंगे और अब हम साथ मिलकर दुनिया को और भी अच्छा और ताकतवर बनाएंगे। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।